Today we are going to discuss the last part of the brain stem. We have discussed in the previous classes about the medulla oblongata and pons. In today's class we will discuss about the midbrain. Midbrain is the upper and the shortest part of the brain stem. It is about 2.5 centimeter length होती है और ब्रेथ में इसकी सेम है, that is 2.5 centimeters. ठीक है, सबसे ऊपर वाले ब्रेन स्टेम has got three parts: mid brain, the pons and the medulla. So the upper and the shortest part of the brain stem is called the midbrain. Its length is about 2.5 centimeter and breadth is also 2.5 centimeter. Midbrain क्या करता है? It will connect the hindbrain. Hindbrain का क्या पार्ट हो? नीचे क्या है? Cerebellum और पॉन्स और मेडुला. इसको कनेक्ट करता है जो ऊपर के फोर ब्रेन है, दैट इज जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और जो थैलमस वाला पार्ट है, दैट इज डायनसेफ्लॉन, उससे कनेक्ट करता है. तो मिड ब्रेन क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द हाइंड ब्रेन जो कि नीचे है और फोर ब्रेन जो ऊपर है. ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है, वैसे ही जो आपने सीएसएफ सर्कुलेशन पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो यू ऑल नो कि जो नीचे है हाइंड ब्रेन, उसकी कैविटी को क्या कहते हैं? दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल. वैसे ही सिमिलरली दिस मिड ब्रेन हैज अ कैविटी नोन एज सेरिब्रल एक्वाडक्ट ऑफ सिल्पियस. ठीक है, क्या कहते हैं? सेरिब्रल एक्वाडक्ट. तो दिस इट कैविटी दैट इज द सेरिब्रल एक्वाडक्ट, इट विल कनेक्ट जो डायनसेफ्लॉन की कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल. So it will connect the third ventricle with the fourth ventricle. So ये कनेक्ट करता है थर्ड. It will connect. It has a cavity called the cerebral aqueduct which will connect the third ventricle with the fourth ventricle. और इसका लोकेशन कहाँ है? सबको पता है. ब्रेन स्टेम कहाँ होता है? It will lie in the posterior cranial fossa over the sloping clivus. ठीक है, और सबको पता है कि टेंटोरियल सेरिबेलम का कहाँ अटैचमेंट होता है. तो टेंटोरियल सेरिबेलम क्या है? एक टेंट लाइक फोल्ड है ड्यूरा मैटर का. उसका एंटीरियर जो पार्ट है उसका कहाँ जाता है? एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस से उसके पीछे एक नॉच बनाता है, दैट इज नोन एज टेंटोरियल नॉच. So this midbrain, as you or you can tell that the whole brain stem lie over the clivus in this tentorial notch. So it occupy the position that is the tentorial notch. ऊपर क्या है? पार्क सेरिब्राई और नीचे पार्क सेरिबेलाई है, बीच में टेंटोरियम है. तो टेंटोरियम का जो आगे वाला दोनों वाला पार्ट कहाँ अटैच है? साइड में. तो किसमें अटैच है? पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. एंटीरियरली वो जाकर के एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस पे अटैच होता है ना. तो पोस्टीरियरली एक यू शेप का नॉच बनाता है, दैट नॉच इज टेंटोरियल नॉच. सो इट विल पास थ्रू दिस टेंटोरियल नॉच. और जो दो ये है मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन बेसिकली अगर आगे से देखोगे तो इट इज फॉर्म बाय टू सेरिब्रल पेडंकल्स. दो पेडंकल्स, बंडल ऑफ पेडंकल, हमेशा बंडल ऑफ फाइबर्स को पेडंकल कहते हैं. तो इन बिटवीन द टू पेडंकल देयर इज अ फोसा नोन एज इंटरपेडंकुलर फोसा. ठीक है, इन दोनों के बीच में वेंट्रली देखोगे तो इट इज फॉर्म बाय टू बंडल ऑफ फाइबर्स दैट आर नोन एज सेरिब्रल पेडंकल और उसको क्रस सेरिब्राई कहते हैं. उन दोनों के बीच में एक फोसा लाई करता है, दैट इज नोन एज इंटरपेडंकुलर फोसा. तो अब आपको इमेज में मैं दिखा रही हूँ. ठीक है, तो दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन विच विल कनेक्ट बिलो क्या है? दिस इज hind brain and above this is forebrain. तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द hind brain and the forebrain. और ये दूसरा पोजीशन जो मैं आपको बता रही थी, इट लाई विद इन दिस टेंटोरियल नॉच ओवर द क्लाइवस इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. तो दिस इज द टेंटोरियल नॉच, दिस इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई. इसका अटैचमेंट आगे एंटीरियर क्रेनियल क्लेनोइड प्रोसेस पे है, जिसकी वजह से ये यू शेप एक नॉच बनाता है, दैट इज नोन एज टेंटोरियल नॉच. और इसी नॉच के थ्रू पास करता है मिड ब्रेन. ठीक है, now I will telling you. देखो ये क्या है? This is the brain stem. This upper part is the midbrain. This is pons and this is medulla. This pons and medulla has a cavity. This cavity is known as fourth ventricle की cavity. ऊपर जो thalamus डायनसेफ्लॉन वाला पार्ट है वहां पे कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पतली नैरो सी कैविटी है, दैट इज नोन एज cerebral aqueduct which will connect the third ventricle with the fourth ventricle. तो मिड ब्रेन की कैविटी को सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं और वो ऊपर और नीचे जिसको कनेक्ट कर रहा है उसकी कैविटी को भी कनेक्ट करेगा. और क्या मैं बता रही थी कि एंटीरियर देखोगे तो ये पार्ट पॉन्स का है. दीज आर द टू सेरिब्रल
crus cerebri, which is a part of cerebral peduncle. Peduncle means bundle. तो ये bundle of fibers है, इन दोनों के बीच में एक fossa है. That fossa is known as interpeduncular fossa. So this crus cerebri or the anterior part of the midbrain is related on either side with the optic tract. ठीक है. और इन दोनों जो फोसा है, फोसा में आप देखोगे कि आपको मैमिलरी बॉडी लोकेट रहता है और उसके भी ऊपर ट्यूबर साइनेरियम. पोस्टीरियरली देखोगे तो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड विद द पीनियल ग्लैंड. तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड विद द मिड ब्रेन. तो एंटीरियरली क्या हो गया, ऑप्टिक ट्रैक्ट से इधर साइड में रिलेटेड है, एंटीरियरली मैमिलरी बॉडी से और ट्यूबर साइनेरियम से, और पोस्टीरियरली क्या आता है, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड होता है. नाउ इट्स एक्सटर्नल फीचर. द एक्सटर्नल फीचर ऑफ मिड ब्रेन, इट हैज गॉट टू सरफेस. आगे वाले सरफेस को क्या बोलोगे, वेंट्रल सरफेस, एंड द बैक सरफेस इज नोन एज डॉर्सल सरफेस. तो दिस इज द वेंट्रल एंड दिस इज द डॉर्सल. ठीक है. ये मेडुला वाला पार्ट है, ये पॉन्स को, और ये ऊपर जो दिख रहा है दैट इज द मिड ब्रेन. हियर इट इज द मिड ब्रेन. तो ऑन द वेंट्रल सरफेस दीज टू बंडल्स ऑफ फाइबर, ये बीच में जो ये एरिया दिख रहा है, दिस इज नॉट मिड ब्रेन. ये क्या है, इंटर पेडंकुलर फोसा है. दो पेडंकल के बीच में फोसा है. तो मैमिलरी बॉडी इज नॉट द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. डायग्राम में आपको लग रहा होगा कि इसी का पार्ट है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन. ये मैमिलरी बॉडी इस जो बीच का फोसा है, इंटरपेडेंकुलर फोसा, उसमें लाई करता है. ठीक है. उसके ऊपर ट्यूबर साइनेरियम है. दीज, ये जो दो बंडल दोनों साइड में दिख रहा है, क्रस सेरेब्राई जिसको कहते हैं, दीज आर ओनली अ पार्ट ऑफ द, इवेंचुअली यू विल गेट द टू बंडल्स दैट आर नोन एज क्रस सेरेब्राई. क्रस सेरेब्राई क्या है, एक बंडल ऑफ फाइबर है जो कि ऊपर सेरिब्रम को, नीचे जो पॉन्स में फाइबर आ रहे हैं उन दोनों को कनेक्ट करता है. ठीक है. एंड पोस्टीरियरली आपको क्या दिखेगा, 4 एलिवेशंस दिखेगा. दीज एलिवेशंस आर नोन एज कॉलिकुलाई. द टू सुपीरियर कॉलिकुलस, ये वाला पोर्शन जो है ना, this portion is the posterior aspect, that is the dorsal aspect of midbrain. It has got 4 elevations. These are the 4 elevations. The upper 2 elevations are known as superior colliculus and the lower 2 are known as right and left inferior colliculus. So अब डिटेल में देखते हो, जनरल बता दिया. फर्स्ट अबाउट द वेंट्रल सरफेस. वेंट्रल सरफेस में मैंने आपको क्या बताया, इट कंसिस्ट ऑफ 2 bundle of fibers that are known as crus cerebri which emerges from the cerebral hemisphere और नीचे जाएगा pons में. ठीक है ना. तो cerebral hemisphere से जो फाइबर्स आ रहे हैं, और जो, क्योंकि इसमें जो भी फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं वो आ रहे हैं. ठीक है. ऑल द फाइबर्स आर द फाइबर्स ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट. तो ऑल द फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम द cerebral hemisphere and going below to the pons. ठीक है ना. सुपरफिशियल जो सरफेस अगर देखोगे तो उसमें आपको वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दिखेगी ड्यू टू अंडरलाइंग लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स. ठीक है. अंदर में जो फाइबर्स आपने पढ़ा होगा, पॉन्स में कैसे फाइबर्स रन कर रहे हैं, ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें जो स्ट्राइशंस आपको मिल रहे थे वेंट्रल सरफेस ऑफ द पॉन्स पे, वो कैसे थे, ट्रांसवर्स थे. वेयर एज इन द मिड ब्रेन फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल रन कर रहे हैं. तो जो उसमें स्ट्राइशंस देखोगे वेंट्रल सरफेस पे, वो कैसे होंगे, longitudinal striations, because the superior, it is corrugated by the underlying longitudinal fiber. तो longitudinal fiber ऐसे ऊपर cerebral hemisphere से नीचे pons तक जा रहे हैं, तो उसमें जो striations आपको दिखेंगे on the ventral surface that are longitudinal. whereas pons में आपको क्या था, साइड में जा रहे थे, है ना. तो उसको वो, इसलिए आपको वो देखोगे तो transversely running fibers आपको दिखेंगे. तो basically these are the two crus cerebri which will connect the fiber of the cerebral hemisphere to the pons, and fiber longitudinal run कर रहे हैं. That's why कैसे दिखेगा ये, corrugated longitudinal fibers के आपको striations दिखेंगे. Now the dorsal surface पे मैंने आपको बताया कि there are 2 elevations or there are 4 swellings on the posterior surface. 2 are known as superior, right and left superior colliculus, and 2 are known as right and left inferior colliculus, and all these colliculus are separated by a cruciform sulcus. सूचर से separated है. सबको पता है एक्स सूचर को क्या कहते हैं, क्रूसिफॉर्म सल्कस और सूचर कहते हैं. ठीक है. तो इसमें भी क्रूसिफॉर्म सूचर है, ये चारों को सेपरेट करता है. जब ऊपर की तरफ जाओगे, ऐसे है और ऐसे है, ऊपर में 2 सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे में 2 इंफीरियर कॉलिकुलस. देन दिस जो आपको वर्टिकल ये लॉन्गिट्यूडनल है वो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाकर के डिवाइड हो जाता है, एक स्मॉल डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें पीनियल ग्लैंड लॉज करता है. तो इन दिस इमेज आप देख सकते हो, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन यू विल गेट
these four rounded elevation that are known as superior and inferior colliculus, which are separated by a cruciform sulcus. When this sulcus extend upward, it will divide into a triangular depression which lodges the pineal gland. ठीक है ना, तो ये क्या करता है, pineal gland यहाँ पे लॉज करता है. Whereas जब ये सूचर नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा तो एक और एरिया बनाएगा जिसको क्या कहते हैं, फ्रेनुलम वैली. ठीक है, फ्रेनुलम वैली. फ्रेनुलम वैली क्या है, एक मीडियन रिज है, एक थिकनिंग है मीडियन लाइन में, और ये थिकनिंग कहाँ है, सुपीरियर मेडुलरी वेलम पे. व्हाट इज सुपीरियर मेडुलर वेलम? सुपीरियर दो क्या करता है, कौन मिड ब्रेन क्या करता है, सेरिबेलम से कनेक्ट होता है बाय द पेडंकल. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल पढ़ा है ना. ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है, तीनों सेरिबेलम से कनेक्टेड है क्योंकि बंडल ऑफ फाइबर आ रहे हैं सेरिबेलम से और जा रहे हैं. तो ऊपर वाला मिड ब्रेन से जो कनेक्ट करता है उसको सुपीरियर सेरिबेलर, कौन से मिडल, और मेडुला से इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल कहते हैं. तो इन जो ये दो पेडंकल्स से रन कर रहे हैं उसको कवर्ड, उसको ऊपर से कवर्ड किया हुआ है एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ व्हाइट मैटर दैट इज नोन एज सुपीरियर मेडुलरी वेलम. उस सुपीरियर मेडुलरी वेलम पे बीच में एक थिकनिंग है दैट इज नोन एज फ्रेनुलम वैली. सबको समझ में आया कि चारों जो कॉलिकुलस है, चारों जो राउंड एलिवेशन है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय अ क्रूसिफॉर्म सल्कस. ये क्रूसिफॉर्म सल्कस जब दोनों कॉलिकुलस के ऊपर जाएगा तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक डिप्रेशन प्रोड्यूस करेगा जिसमें पीनियल ग्लैंड लैक करता है. वैसे ही जब नीचे आता है तो ये अगेन फिर डिवाइड हो जाता है और एक थिकनिंग बनाता है जिसको हम फ्रेनुलम वैली कहते हैं. और फ्रेनुलम वैली है क्या, इट इज अ मीडियन थिकनिंग ओवर द सुपीरियर मेडुलरी वेलम. तो पहले पता होना चाहिए सुपीरियर मेडुलरी वेलम क्या है, एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ व्हाइट मैटर है जो कि दोनों सेरिब्रल पेडंकल, जो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल है उन दोनों को कनेक्ट करता है. हाँ एक्सक्यूज मी, इधर आ जाओ. समझ में आ गया सबको? तो दोनों जो सेरिब्रल पेडंकल निकल रहे हैं मिड ब्रेन से, उन दोनों पे ऐसे थिक शीट ऑफ व्हाइट मैटर कवर करके रखिए. उसी के सेंटर पे एक थिकनिंग है दैट इज नोन एज फ्रेनुलम वेली. तो ऊपर में जाके क्रूसिफॉर्म सल्कस का क्या हुआ और नीचे में क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा. और इधर साइड में भी होता है, ठीक है ना, जो दोनों सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस को सेपरेट करेगा. अपार्ट फ्रॉम इट थिक रिज ऑफ व्हाइट, जो 4 कॉलिकुलाई है, 2 सुपीरियर कॉलिकुलस है, 2 इंफीरियर कॉलिकुलस, इन सारे कॉलिकुलस से ईदर साइड में थिक बैंड ऑफ व्हाइट फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिया कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्रेकिया. दैट आर नोन एज ब्रेकिया. ठीक है, तो सुपीरियर ब्रेकिया और नीचे जो होगा, मतलब जो सुपीरियर कॉलिकुलस से थिक बैंड ऑफ फाइबर निकलेगा ऊपर जाएगा उसको क्या बोलोगे, सुपीरियर कॉलिकुलस. जो इंफीरियर से निकलेगा उसको क्या बोलोगे, इंफीरियर ब्रेकिया कहेंगे. तो फ्रॉम ऑल दीज, ठीक है, थिक रिज ऑफ व्हाइट मैटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ ईच कॉलिकुलस कॉन्स्टिट्यूट द ब्रैकिया. तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस से निकलेगा उसको क्या बोलोगे, सुपीरियर ब्रैकियम. तो इन दिस इमेज ये देख सकते हो, दीज आर द 4 कॉलिकुलस, 2 सुपीरियर कॉलिकुलस एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलस. इस लेटरल साइड ऑफ ईच कॉलिकुलस से थिक बैंड ऑफ व्हाइट मैटर एक्सटेंड किया है लेटरली, एंड दीज थिक बैंड्स आर नोन एज सुपीरियर ब्रेकियम एंड इंफीरियर ब्रेकियम. ठीक है, अब जो ये सुपीरियर कॉलिकुलस होता है ये विजुअल से रिलेटेड होता है और जो इंफीरियर कॉलिकुलस होता है वो ऑडिटरी से रिलेटेड होता है. ठीक है ना, ये सुपीरियर कॉलिकुलस से कहाँ गया, सुपीरियर ब्रेकिया. सुपीरियर ब्रेकिया से कहाँ जाएगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विच इज रिलेटेड विद द विजुअल पाथवे. ठीक है, वैसे ही जो इंफीरियर कॉलिकुलस से बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर्स निकले हैं वो क्या बनाया, इंफीरियर ब्रेकिया. वहां से वो कहाँ जाएगा, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगा विच इज रिलेटेड विद द ऑडिटरी. सबको समझ में आ गया सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस का काम क्या है. सुपीरियर ऑडिटरी के लिए, इंफीरियर सुपीरियर विजुअल के लिए ऑडिटरी, और इंफीरियर ऑडिटरी के लिए. तो सुपीरियर से जो फाइबर निकलेगा वो पहले सुपीरियर ब्रेकियम बनाया और वहां से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. इंफीरियर से जो हुआ वो इंफीरियर ब्रेकियम बनाएगा और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जाएगा उसके थ्रू ऑडिटरी. समझ में आ गया सबको ऑडिटरी रेडिएशन. तो सुपीरियर ब्रेकियम कनेक्ट करेगा सुपीरियर कॉलिकुलस को लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से एंड ऑप्टिक ट्रैक से, और ये ऑप्टिक ट्रैक फाइबर्स बनाएगा दैट इज विजुअल. और इंफीरियर ब्रेकिया इंफीरियर कॉलिकुलस को मीडियल जेनिकुलेट से और ये
ऑडिटरी फाइबर बनाएगा। तो विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स में ये काम आएगा, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलर। नाउ एक्सटर्नल फीचर हमने देख लिया कि एक आगे का सरफेस था, दैट इज द वेंट्रल सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस है, दैट इज डॉर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे क्या था, क्रस्ट सेरेब्राई था, जिसमें डिसेंडिंग फाइबर से जो कि सेरिब्रम से आकर के नीचे पॉन्स और भी नीचे जाएगा, बट ऑल द डिसेंडिंग ट्रैक यूनाइट टू फॉर्म द क्रस्ट सेरेब्राई, और इन दोनों के बीच में एक फोसा था, इंटरपेडिकुलर फोसा। पोस्टीरियरली क्या देखा, 4 कॉलिकुलाई था जो कि सब एक दूसरे से सेपरेटेड था बाय क्रूसिफॉर्म सल्कस। 2 सुपीरियर, ठीक है, उससे जो फाइबर निकलेगा वो सुपीरियर ब्रेकिया बनाएगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक ट्रैक। नीचे से जाएगा इंफीरियर ब्रेकिया, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ऑडिटरी ट्रैक। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ना इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को अभी तक आपने पढ़ा होगा, पॉन्स, मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। तो व्हेन विल कट द मिड ब्रेन ट्रांसवर्सली यू विल गेट 2 पार्ट्स, ठीक है। इसकी कैविटी क्या थी, सेरेब्रल एक्वाडक्ट थी। तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट के अलॉन्ग कॉर्नल प्लेन, उस कॉर्नल प्लेन से एंटीरियर एक पार्ट है और एक पार्ट पोस्टीरियर है। समझ में आ रहा है मेरी बात? विल कट द मिड ब्रेन ट्रांसवर्सली, और इस मिड ब्रेन के बीच में कैविटी थी सेरेब्रल एक्वाडक्ट। अब इस सेरेब्रल एक्वाडक्ट से एक कॉर्नल प्लेट काटोगे तो एक लार्ज एंटीरियर पार्ट बनेगा और एक स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट बनेगा। जो स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज नोन एज टेक्टम, और जो लार्ज एंटीरियर पार्ट है उसको सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रल पेडंकल। दिस सेरेब्रल पेडंकल विच इज एंटीरियर टू द cerebral aqueduct, it is further divided into 3 parts from anterior to posterior. सबसे पहले crus cerebri, फिर substantia nigra, फिर tegmentum। तो ऑल टुगेदर कितने पार्ट्स हो गए आगे से पीछे? 4। सबसे पहले वाला जो पार्ट है, जो पहले भी आपको बताया, वेंट्रल सरफेस पे दिखेगा, crus cerebri। crus cerebri के पास थिकली कलर्ड एक फाइबर होता है जिसमें मेलानिन और डोपामिन और आयरन का कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा के पीछे पार्ट जो है टेगमेंटम। तो ये 3 एंटीरियर वाले पार्ट को लार्ज एंटीरियर पार्ट कहते हैं, जिसको सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, ठीक है। और जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट के पीछे वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज टेक्टम। तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। और कैसे डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड बाय द कॉर्नल प्लेन पासिंग थ्रू द सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। अगेन सेरेब्रल पेडंकल एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय अ वर्टिकल लाइन। तो इन दिस इमेज देखो, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, दिस इज द डॉर्सल। यहाँ पे आपको फॉलिकुलर दिख रहा है और आगे में या क्रस सेरेब्राई दिख रहा है। दिस इज द सेरेब्रल एक्वाडक्ट, ठीक है। इस सेरेब्रल एक्वाडक्ट से कॉर्नल प्लेन पार्टा तो स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट बना जिसको टेक्टम कहे, और लार्ज इंटीरियर पार्ट बना जिसको हम सेरेब्रल पेडंकल कहे। और दिस सेरेब्रल पेडंकल इज अगेन डिवाइडेड क्रस सेरेब्राई, सबस्टेंशिया नाइग्रा, टेगमेंटम, और ये पीछे हो क्या हो गया? टेक्टम हो गया। सबको समझ में आ गया? तो दिस is the internal structure of mid brain। जैसे आपने मेडुला और पॉन्स में डिफरेंट लेवल पे सेक्शंस पढ़ा है, तो वैसे ही हम मिड ब्रेन में भी डिफरेंट सेक्शंस क्या पढ़ेंगे? 1 at the level of superior colliculus and 1 at the level of inferior colliculus। 2 कॉलिकुलस पढ़ा ना डॉर्सल सरफेस पे, तो इन्हीं 2 लेवल पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर वी आर सीइंग एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर वी आर सीइंग एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। तो 2 लेवल है, इंफीरियर कॉलिकुलस, सुपीरियर कॉलिकुलस। तो इन दोनों लेवल पे क्रस सेरेब्राई और सबस्टेंशिया नाइग्रा बोथ आर सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेदर हम सेक्शन लेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे या इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे रहेंगे, देयर इज नो डिफरेंस कॉमन स्ट्रक्चर्स। द डिफरेंस इज ओनली लाइज इन टेक्टम एंड टेगमेंटम। टेक्टम में जो फाइबर्स होंगे और जो टेगमेंटम में जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनमें डिफरेंस है, अदरवाइज क्रस सेरेब्राई और सबस्टेंशिया नाइग्रा में स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन क्रस सेरेब्राई एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा, और उसके बाद दोनों लेवल अलग अलग देखेंगे कि बाकी टेक्टम और टेगमेंटेड में सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ फर्स्ट अबाउट द क्रस सेरेब्राई, दिस इज द क्रस सेरेब्राई। क्रस सेरेब्राई में अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या है, डिसेंडिंग फाइबर्स हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर से नीचे पॉन्स और नीचे जाता है। बेसिकली सिर्फ ये तो कनेक्ट कर रहा है, बट बेसिकली और नीचे जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वहां जाएगा, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई है वहां जाएगा, और दूसरा पॉन्स में तो जा ही रहा है, ठीक है।
So basically it contain important descending tract which will connect the cerebral cortex, that is the cerebral hemisphere को किससे कनेक्ट करेगा, anterior horn cells of spinal cord, then cranial nerve nuclei से कनेक्ट करेगा और pons से कनेक्ट करेगा. तो दिस क्रस सेरेब्राई को क्या किया हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेटरल 1/6, मीडियल 1/6 और बीच में जो बचेगा वो क्या होगा, 2/3 पार्ट होगा. 1/6 क्या हो गया, 1/3 हो गया. तो जो बीच में ब्रॉड पार्ट बचा वो क्या बचा है ना, 4/6 होगा, दैट इज इक्वल टू 2/3. तो दिस क्रस सेरेब्राई इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लेटरल 1/6, मीडियल 1/6 एंड मिडिल 2/3 पार्ट. तो जो ये मिडिल 2/3 पार्ट है इसमें क्या जाता है, इसमें रन करता है फाइबर दैट इज नोन एज कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिकोस्पाइनल. कॉर्टिकोस्पाइनल कहाँ जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. कॉर्टिको न्यूक्लियर कहाँ जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर के क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक. ठीक है, वो कहाँ गया, वो सेंटर 2/3 पार्ट से गया. और कहाँ जा रहा था फाइबर, पॉन्स से जा रहा था. तो पॉन्स में जो जाता है तो वो अलग अलग फाइबर आते हैं. कितने लोब्स है सबको पता है, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल, सब जगह से अलग अलग फाइबर आएंगे. तो जो फ्रंटल से आया वो फ्रंटोपोंटाइन, टेम्पोरल से आया टेम्पोरोपोंटाइन, ऑसिपिटोपोंटाइन एंड पेराइटोपोंटाइन. तो जो लेटरल वाला पार्ट है उसमें 3 जगह से आएगा, टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड ऑसिपिटोपोंटाइन. और जो मीडियल है वो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंटल लोब से फाइबर्स आएंगे पॉन्स तक वो होंगे. ठीक है, so this crus cerebri consists of descending fibers which comes from the cerebral cortex and goes at 3 points. One, anterior horn cell of spinal cord which will form the corticospinal tract. cortex से spinal cord में descending नीचे आ रहा है corticospinal, वो कहाँ से आएगा, middle 2/3 पार्ट से. दूसरा cortico nuclear, वो कहाँ से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई तक, वो भी बीच वाले ही पार्ट से जाएगा. ठीक है ना. उसके बाद बाकी सारे फाइबर कॉर्टेक्स से आके पॉन्स में जाएंगे, तो उसको डिवाइड कर दिया है. जो फ्रंटल से पॉन्स तक आएंगे दैट इज फ्रंटोपोंटाइन, वो मीडियल 1/6 में है, और बाकी टेम्पोरो, पेराइटो और ऑसिपिटो वो लेटरल पार्ट में आ रहे हैं, लेटरल 1/6 में. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रस सेरेब्राई which is common at both the level, that is at the level of superior at the level of inferior colliculus. अब क्रस सेरेब्राई के जस्ट पीछे जो पार्ट है, डार्कली पिगमेंटेड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा. ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा का काम क्या होता है, ये मसल टोन को रेगुलेट करता है. इट इज कंसर्न विद द मसल टोन. तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो आप लोग सबको पता होगा, दैट विल लीड टू अ लीजन कॉल्ड पार्किंसनिज्म, है ना. पार्किंसनिज्म लीड करता है क्योंकि इसका काम ही है मसल टोन को डोपामिन सिक्रीट करता है ना. तो इफ इट गेट डिस्ट्रक्टेड इट विल लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन दैट इज नोन एज पार्किंसनिज्म. ठीक है, तो दिस कर्व्ड क्रिशन शेप पिगमेंटेड बैंड ऑफ ग्रे मैटर इज नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा. ये लार्ज मोटर न्यूक्लियस होता है इसमें, और थ्रू आउट द इसमें ब्रेन, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मिड ब्रेन में एक्सटेंड करता है, और इट इज कंसर्न विद द मसल टोन. ठीक है, दिस, अब इसका देखो ये क्या है, कर्व शेप है, तो पीछे वाला क्या है, कनकेविटी है सरफेस. ठीक है, दिस इज अ कनकेव सरफेस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द टेगमेंटम. और जो इंटीरियर वाला पार्ट है जो कि क्रस सेरेब्राई से रिलेटेड है वो कैसा है, वो स्पाइक लाइक है, दिख रहा है, स्पाइक स्पाइक निकला हुआ है, विच इज क्लोज टू द क्रस सेरेब्राई. अच्छा, इसमें ना दिस whole substantia nigra, ठीक है, this substantia nigra is divided into 2 parts. एक डॉर्सल पार्ट है पीछे वाला पार्ट, और एक आगे वाला पार्ट है. जो पीछे का जो डॉर्सल पार्ट है इसमें दिख रहा है छोटे छोटे डॉट डॉट है. तो इसमें जो नर्व्स होते हैं, न्यूक्लियाई होती है, वो सारे की ना छोटे छोटे मीडियम साइज के होते हैं और एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. ठीक है ना, पास पास में होते हैं, इसीलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं, पास कॉम्पैक्टा कहते हैं. और जो आगे वाला पार्ट है ना, जहां पे दिख नहीं रहा आपको डॉट डॉट, वहां पे फ्यूअर सेल्स होते हैं और सब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पास रेटिकुलरिस कहते हैं. तो दिस सबस्टेंशिया नाइग्रा इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. डॉर्सल पार्ट को क्या कहा, पास कॉम्पैक्टा, क्योंकि इसमें मीडियम साइज के सेल है और सारे एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, तो कॉम्पैक्टा वर्ड आया है, पास कॉम्पैक्टा. और जो आगे वाला वेंट्रल पार्ट है उसमें कम है, फ्यूअर सेल्स है और एक दूसरे से दूर है, तो उसको क्या बोला, पास रेटिकुलरिस का. तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. डॉर्सल पार्ट जहां पे डॉट डॉट दिख रहा था पीछे वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड
पार्ट कॉम्पैक्टा, और जो आगे वाला है वो रेटिकुलरिस, और रेटिकुलरिस वाला पार्ट दिख रहा है आगे, क्या बताया था मैंने, स्पाइक्स निकले हुए हैं क्रस सेरेब्राई में। तो इसके जो फाइबर है वो फाइबर ऑफ क्रस सेरेब्राई के साथ इंटरमिंगल करते हैं। और आपको पहले ही बताया कि डीपली पिगमेंटेड है विच कंटेन मेलानिन। मेलानिन कहाँ से आता है, ये डोपामिन का ही एक फॉर्म है, ठीक है, और आयरन। और ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है डोपामिन को, और अपने एक्सॉन के थ्रू निग्रोस्टाइल, जब बेसल गैंग्लिया पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि एक पाथवे होता है जो कि सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्ट्राइटम में, कॉर्पस स्ट्राइटम में जाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो वहां से वहां डोपामिन सिंथेसिस होता है, वहां से ले जाता है। तो अगर ये पाथवे डीजनरेट हो जाता है तो इट विल लीड, क्या होगा, मसल टोन को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, तो इट विल लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन नोन एज पार्किंसनिज्म। तो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है, कि डोपामिन जैसे मेलानिन और आयरन को सिक्रीट करता है और वही उसी पाथवे को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से मसल टोन इंटीग्रेट रहता है। अगर वो डिस्ट्रक्ट हो गया तो इट विल लीड टू, क्या होता है, पार्किंसनिज्म क्या होता है, सारे आपके टोन पोस्चर सारे ये हो जाते हैं, तो इट विल लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन नोन एज पार्किंसनिज्म। अब एट द लेवल ऑफ, फर्स्ट नीचे से पढ़ते हैं, पहले इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे क्या मिल रहा है, एंड देन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। तो हर लेवल में क्या होता है, कुछ पार्ट ग्रे मैटर्स के होते हैं और कुछ पार्ट जहाँ पे ट्रैक्स होंगे वो व्हाइट मैटर होंगे, और जो जहाँ पे ग्रे कलेक्शंस होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, वो क्या होंगे, ग्रे मैटर होंगे। तो फर्स्ट अबाउट द ग्रे मैटर्स, तो एट द लेवल आपने पढ़ा है डिफरेंट नर्व, फर्स्ट सेकंड को छोड़ करके बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व है उनके न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट विद इन द ब्रेन स्टेम। तो अभी आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब देख लिया, बचा क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस थर्ड एंड फोर्थ नर्व न्यूक्लियाई लाइज इन द मिड ब्रेन, ठीक है। तो नीचे वाले लेवल पे फोर्थ नर्व का न्यूक्लियाई होता है और ऊपर वाले लेवल पे थर्ड नर्व का, सुपीरियर कॉलिकुलस। So we are studying right now about the transverse section at the level of inferior colliculus. तो ग्रे मैटर में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, और ट्राइजेमाइनल का भी एक न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड द मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, वो यहाँ पे लाई करता है। तो एट दिस लेवल जो बीच का सेंट्रल ग्रे मैटर है, सेंट्रल ग्रे मैटर कौन सा पार्ट है, जो एक्वाडक्ट के आसपास है, जो सेरेब्रल एक्वाडक्ट के आसपास है, वो क्या है, उसको क्या बोलोगे, सेंट्रल ग्रे मैटर। उस सेंट्रल ग्रे मैटर में दो नर्व की न्यूक्लियाई है, वन इज नोन एज ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियाई, दैट इज द फोर्थ नर्व न्यूक्लियाई, and the second one is called the mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. mesencephalic nucleus का सबको पता है, क्या करता है, हेड एंड नेक रीजन से, टिप से, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन से प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन लेके जाता है। तो दीज आप ये दिखा रही हूँ। तो देखो, दिस इज द सेंट्रल ग्रे मैटर, दिस इज सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इट हैज गॉट, क्या हुआ सारा, बातें नहीं करो प्लीज। It has got two nucleus, one is present anterior in the midline, that is known as trochlear nerve nucleus, and the two are related on either side of the cerebral aqueduct, that is known as mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. तो इस central जो gray matter है, central gray matter में it has got two nuclei, one is known as trochlear nerve nuclei which is present in the median plane में, ventromedially present है, और either side laterally the another nucleus, that is the mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, ठीक है। आफ्टर ये इसकी न्यूक्लियस है तो इससे फाइबर निकलेगा, कौन सी नर्व निकलेगी, ट्रॉक्लियर नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व फर्स्ट पासेस लेटरली एंड देन इट पासेस पोस्टीरियरली, ठीक है। पहले कहाँ निकला, सेंटर में है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट के आगे है, पहले लेटरल पास करेगा, फिर posteriorly from side of the lateral side of the central gray matter, and then it will emerge out. This is the only nerve which is emerging from the dorsal aspect, ठीक है। ट्रॉक्लियर नर्व ही सिर्फ ऐसी नर्व है क्रेनियल नर्व के जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से, मिड ब्रेन से इमर्ज कर रही है, बाकी की सारी कहां से इमर्ज होती है, फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। सारी की सारी आगे से निकल रही है, सिर्फ यही नर्व है जो कि, ठीक है। तो ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस होती है और मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस होती है। ये ट्रॉक्लियर नर्व पहले लेटरली मूव करता है, देन इट विल रन पोस्टीरियरली एंड इमर्ज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन बिलो द इंफीरियर कॉलिकुलस के नीचे से इमर्ज करके बाहर आ जाता है, एंड आफ्टर कमिंग आउटसाइड इट विल वाइंड, लेटरल आता है, लेटरली जो सुपीरियर मेडुलरी वेलम बताया था ना मैंने, उसके ऊपर वाइंड करके रन करता है, और फाइनली इंटीरियर आएगा, यहाँ से
थर्ड नर्व इमर्ज करेगी, उसके लेटरल साइड से ये पास करके कहाँ चला जाएगा, इन द कवर्नस साइनस, उसके बाद का रूट आपको पता है. So this is the only nerve which emerged from the posterior aspect. First runs laterally, then posteriorly, then it emerged from the posterior aspect, runs either side lateral to the midbrain, and finally on the superior medullary velum, and finally it will come in the cavernous sinus. ठीक है. So these are the two nerves which are related to the level of inferior colliculus. Apart from it, there is also a nucleus that is known as nucleus of inferior colliculus, which is lies beneath the swelling of inferior colliculus. Inferior colliculus के जो swelling है उसके underneath एक और nucleus होता है, that is known as nucleus of inferior colliculus. Ovoid shaped mass of gray matter होता है. इसमें जो भी fibers आते हैं ना, quality tract वाले जो fibers है वो इसमें आते हैं. तो कहाँ से आएंगे? From the fibers of lateral laminiferous, और वहां से डिफरेंट जाएगा कहाँ, मीडियल बॉडी से कहाँ जाएगा आपका ऑडिटरी पार्टिकुलर चला जाएगा, बिकॉज दिस न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस इज रिलेटेड विद द ऑडिटरी से रिलेटेड. तो फाइबर्स कहाँ से आते हैं, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट मीडियल और मीडियल लेमिनिफरस और लेटरल लेमिनिफरस. सबको पता है व्हाट इज मीडियल लेमिनिफरस एंड व्हाट इज लेटरल लेमिनिफरस. What is transspinal lemniscus? What is transspinal lemniscus? नीचे से पढ़ते हुए आप लेटरल लेमिनिस्कस जो है ना वो ऑडिटरी से रिलेटेड. ठीक है. तो जो भी फाइबर आते हैं लेटरल, ये ठीक है ना, लेटरल लेमिनिस्कस में जो भी फाइबर आते हैं वो कहाँ आते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलस. इंफीरियर कॉलिकुलस से कैसे निकला, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट थ्रू द इंफीरियर ब्रेकियम, और वो वहां से ऑडिटरी निकलती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द लेटरल लेमिनिस्कस. बाकी लेमिनिस्कस सब बताते हैं. ठीक है. उसके बाद और ग्रे मैटर क्या होगा इस लेवल से, सबस्टेंशिया नाइग्रा होगा, जिसके बारे में अभी बता दिया मैंने. और क्या होगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी प्रेजेंट होता है. जैसे कौन से लेवल से आपने देखा है ना, बंडल ऑफ फाइबर्स जिसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं, दैट इज आल्सो प्रेजेंट एट दिस लेवल. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स. कौन कौन से पार्ट है ग्रे मैटर के, ब्रोक्लियन ऑफ न्यूक्लियस, मेसेंटेरिक न्यूक्लियस, देन अपार्ट फ्रॉम इट nucleus of inferior colliculus, reticular underneath the nucleus, that's the nucleus of inferior colliculus. Apart from it, this substantia nigra, ठीक है, substantia nigra और ये जो bundle of fibers that is called the reticular formation. These are all the parts of gray matter. अब after gray matter, white matter में क्या होगा, सारे tracts होंगे. तो at this level आपको चार लेमिनिस्काई मिलता है. मीडियल से लेटरल चलोगे, आप मीडियल से लेटरल टू गेट 4 लेमिनिस्काई. सबसे मीडियल, उसके पीछे ट्राइजेमिनल, उसके पीछे स्पाइनल और उसके भी पीछे लेटरल लेमिनिस्कस. तो लेटरल लेमिनिस्कस अभी मैंने आपको बताया कि लेटरल लेमिनिस्कस में जो भी फाइबर आ रहे हैं वो इंफीरियर कॉलिकुलस के थ्रू, आपका इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू मीडियल जेनिकुलर बॉडी और ऑडिटरी पार्ट के लिए चले जाएंगे. ठीक है. बाकी बचा तीन लेमिनिस्कस, मीडियल, ट्राइजेमिनल और स्पाइनल. मीडियल लेमिनिस्कस में वो फाइबर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा होगा डॉर्सल कॉर्ड है ना, रेटिकुलर ब्रैचियलिस एंड सिलिएटस पढ़ा है ना. तो वो रेटिकुलर ब्रैचियलिस और सिलिएटस मिलकर के क्या बनाता है, डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. तो उसके जो बंडल ऑफ फाइबर होते हैं वो क्या बनाते हैं, मतलब मीडियल. ठीक है. तो दिस मीडियल लेमिनिस्कस फॉर्म बाय द बंडल ऑफ फाइबर और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट में रेटिकुलर जो कि पोस्टीरियर पार्ट में है पढ़ा होगा, रेटिकुलर ब्रैचियलिस एंड सिलिएटस. और इसीलिए ये किस चीज से कंसर्न है, proprioceptive two-point discrimination vibration of opposite side. सबको समझ में आता है मीडियल लेमिनिस्कस क्या है. देन ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, वो फाइबर जो आपने पढ़ा होगा ट्राइजेमिनल थाइमिक पार्ट पढ़ा है. देयर आर टू ट्राइजेमिनल थाइमिक पार्ट, वन इज कॉल्ड वेंट्रल ट्राइजेमिनल थाइमिक एंड वन इज कॉल्ड डॉर्सल ट्राइजेमिनल थाइमिक. वो क्या करते हैं, आपका जनरल सेंसेशन और प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन कहाँ से आता है, हेड एंड नेक से. ठीक है. ट्राइजेमिनल थाइमिक. ठीक है ना. ट्राइजेमिनल, तो ये हो गया, ये क्या बनाया, ट्राइजेमिनल. ओके. जनरल और प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन हेड एंड नेक से आएगा और ऑडिटरी. और स्पाइनल लेमिनिस्कस है, आपने दो पढ़ा है, स्पाइनल थाइमिक पढ़ा है ना. स्पाइनल थाइमिक क्या दो होते हैं, लेटरल स्पाइनल थाइमिक और एक वेंट्रल स्पाइनल थाइमिक. तो these two constitute जो फाइबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पाइनल लेमिनिस्कस, which are concerned with change temperature of that pressure sensation of opposite side of the body. तो आप दोनों लेवल से, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल से और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से
आपको ये लेमिनेस्टाइन मिलेगा। जब ऊपर सुपीरियर कॉर्टिकल पे जाओगे तो सिर्फ लेटरल वाला नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि लेटरल वाला तो क्या होगा, आपका जाकर के वहां पे इंफीरियर कॉर्टिकल में डिले करके खत्म। तो एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉर्टिकल विल गेट 3 लेमिनेस्टाइन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। सबसे आगे मीडियल फिर ट्राइजेमाइनस फिर स्पाइन। तो आप देखो यहाँ पे ये दिख रहा है दिस बंडल ऑफ फाइबर, तो दिस इज नोन एज मीडियल लेमिनेस्टस, जिसमें डॉर्सल कॉलम ट्रैक के फाइबर। दिस इज कॉल्ड ट्राइजेमाइनस, जिसमें ट्राइजेमाइनस थाइमिक के फाइबर। उसके पीछे स्पाइनल, जिसमें कॉर्टिकल स्पाइनल और वेंट्रल एंड लेटरल कॉर्टिकल स्पाइनल के फाइबर है। और उसके पीछे लेटरल, लेटरल इसी लेवल से खत्म हो जाएगा क्योंकि वो ऑडिटरी से कंसर्न है और वो इंफीरियर लेवल पे एंड हो जाएगा। तो जब उसके ऊपर सुपीरियर लेवल पर होंगे तो आपको ये 3 लेमिनेस्टाइन मिलेंगे, लेटरल लेमिनेस्टाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंफीरियर कॉर्टिकल्स में एंड होकर के ऑडिटरी से रिलेटेड हो जाता है। इंफीरियर कॉर्टिकल टू द इंफीरियर ब्रेशियम और फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स में चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मिला व्हाइट मैटर में एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉर्टिकल्स। उसके बाद सबको पता है कि मिड ब्रेन का कनेक्शन किससे थ्रू है, सेरिबेलम से कनेक्टेड है वाया पेडंकल ऑफ कैम्पस, वाया बंडल ऑफ फाइबर दैट इज नोन एज सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल। तो जो सेरिबेलम से फाइबर आ करके ऊपर अटैच कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो किसके थ्रू जा रहे हैं, या इसके थ्रू जा रहे हैं, दैट इज द। तो दोनों साइड से फाइबर आकर के डेटा शेक करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट इज नोन एज सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का डेटासेशन आपको मिलेगा। तो ये देखो anteriorly you will get a bundle of fibers which are decussing, right का left को जाएगा और left का right में आएगा। So that will form a decussation that is known as decussation of superior cerebellar peduncle। तो cerebellum से आकर के midbrain और दूसरे different location पे जाएंगे, so that is known as superior cerebellar peduncle। Apart from it, there is a bundle of fiber that is known as medial longitudinal fasciculum। medial longitudinal fasciculum में अभी आपको बता क्या कहता है, 6, 7, 8, फिर सॉरी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 11th क्रेनियल नर्व की डिस्प्लेस को कनेक्ट। और ठीक है, तो इट विल कनेक्ट, अभी आपको बाद में बताऊंगी। इसके अपार्ट आपको टेक्टोस्पाइनल और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक मिलेगा। टेक्टोस्पाइनल सबको पता है कहाँ से अराइज होता है, ध्यान में भी पढ़ाई होगा स्पाइनल कॉर्ड। टेक्टोस्पाइनल सुपीरियर कॉर्टिकल के लेवल से अराइज होता है। टेक्टो बॉडी क्या है, सुपीरियर कॉर्टिकल कौन से पार्ट का पार्ट है, टेक्टम का पार्ट है, उसके लिए आया और नीचे कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो टेक्टोस्पाइनल फ्रॉम द सुपीरियर कॉर्टिकल टू द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और एक और ऐसा इसके साथ उसको कहते हैं टेक्टोबल्बर, दैट इज फ्रॉम द सुपीरियर कॉर्टिकल टू द क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ये क्या रिलेटेड होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई। सबको अभी बताया ना हमने सुपीरियर कॉर्टिकल किससे रिलेटेड है, विजुअल से रिलेटेड। तो आप हेड एंड नेक का मूवमेंट करोगे किसी भी विजुअल स्टिमुलस से, तो वो किस ट्रैक में जाएगा, टेक्टोस्पाइनल। तो टेक्टोस्पाइनल सुपीरियर कॉर्टिकल से कहाँ जा रहा है, एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। और किससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक एंड आई इन रिस्पांस टू विजुअल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, रूब्रोस्पाइनल। रूब्रो वर्ड आया है रेड इंफ्लुएंस। अभी सुपीरियर कॉर्टिकल से आपको बताऊंगी एक इंफ्लुएंस होता है रेड इन कलर, इसलिए तो रेड इंफ्लुएंस है। रेड इंफ्लुएंस से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड जाता है, इसको क्या कहते हैं, रूब्रोस्पाइनल। और इसका काम क्या है, अनकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मसल को कोऑर्डिनेट करता है, वो भी अनकॉन्शियस। ये कॉन्शियस मूवमेंट को नहीं, जो अनकॉन्शियसली मूवमेंट हो रहा है उनको मेंटेन कर रहा है, दैट इज मेंटेन बाय द रूब्रोस्पाइनल। तो इनसे ये देखो व्हाइट मैटर का क्या हुआ, ये प्रसार लेमिनेस्टाइन हुए, मीडियल, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल एंड लेटरल लेमिनेस्टाइन। अपार्ट फ्रॉम इट क्या हुआ, ये जस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रॉक्सियल नर्व न्यूक्लियस ये दो बंडल ऑफ फाइबर क्या बोलते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculum। उसके आगे आपको ये टेक्टोस्पाइनल है, उसके आगे जो आपको मैंने बताया पेडंकल के फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका डेटासेशन दिखेगा। और उसके भी आगे आर जो दिख रहा है दैट इज रूब्रोस्पाइनल। दीस आर ऑल द पार्ट जो कि आपको व्हाइट मैटर में चारों एलिमेंट्स, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculum, decussation of superior cerebellar peduncle, then टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल, ठीक है। This is all about at the level of inferior colliculus। अब now at the level of superior colliculus, superior colliculus से आपको दो नर्व के न्यूक्लियाई मिलेंगे,
One is called the oculomotor nerve nuclei and one is called the mesencephalic nucleus. Same mesencephalic वहाँ भी का फंक्शन भी सेम होगा और दूसरा होगा oculomotor. mesencephalic का लोकेशन भी वही है, ठीक है. ये लेटरल था, यहाँ पे भी लेटरल है बट वेंट्रलो लेटरल, ठीक है. ये सेंट्रल ग्रे मैटर है, सेंट्रल ग्रे मैटर है. सेंट्रल ग्रे मैटर की जस्ट इंटीरियर देखोगे तो दिस इज कॉल्ड oculomotor nerve nucleus, ठीक है. oculomotor nerve nucleus का क्या है, ये दोनों साइड का या आपके एक ट्रायंगुलर का स्ट्रक्चर बनाता है. दिस इज कॉल्ड द oculomotor nerve nucleus. दैट इज द कॉल्ड nerve nucleus. एंड लेटरल पार्ट में आपको क्या मिलेगा, मेसेंकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइगोन. तो यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे oculomotor nerve का, that will run anteriorly, it will cross the red nucleus. मैंने बताया था ना इस लेवल पे आपको रेड nucleus, तो these are two red nucleus को क्रॉस करेगा and then it will come anteriorly by passing through the crus cerebri. ठीक है. तो this is the emergence of oculomotor nerve. It is a part of किसका पार्ट है, वो व्हाइट मैटर का पार्ट है. नर्व तो क्या है, ग्रे मैटर का पार्ट है, बट जो नर्व फाइबर निकल रहे हैं वो किसका पार्ट है, व्हाइट मैटर. ठीक है. तो एक तो आपको ये मिल गया दैट इज oculomotor nerve का न्यूक्लियस. बेसिकली आपको क्या मिल गया, मेसेंकेफेलिक न्यूक्लियस. अच्छा, इस oculomotor nerve के साथ आपने पढ़ा होगा इट इज द वेस्टफाल न्यूक्लियस. इट इज द वेस्टफाल न्यूक्लियस आल्सो अ पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ऑफ oculomotor. पढ़ा है ना, ये सारे पॉइंट आते हैं हेड एंड नेक में पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया और ये सारे. तो पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है oculomotor nerve का. इसका न्यूक्लियस कौन सा है, इट इज द वेस्टफाल न्यूक्लियस. ठीक है. ये इडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, इसी oculomotor nerve न्यूक्लियस के डॉर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है. पूरे oculomotor nerve का जो न्यूक्लियस है इसके डॉर्सल एस्पेक्ट में ओनली इन द रॉस्ट्रल टू-थर्ड पार्ट ऑफ द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ oculomotor nerve. समझ में आ रहा है, ये oculomotor nerve का न्यूक्लियस है पूरे मिड ब्रेन में प्रेजेंट. ठीक है. इसके पोस्टीरियर पार्ट में सिर्फ अपर टू-थर्ड के पास इसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ऑफ oculomotor nerve दैट इज नोन एज इडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस वो लोकेशन. ठीक है. तो दिस इडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो कि किसको सप्लाई करता है, सेंट्रल कैपिटरी को और सिलियरी मसल. और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है किस नर्व का, oculomotor nerve. और ये साथ साथ oculomotor nerve के न्यूक्लियस के पीछे प्रेजेंट है बट ओनली इन द रॉस्ट्रल, मतलब अपर टू-थर्ड. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ये सारे. और oculomotor nerve का इमर्जेंस कहाँ से हुआ, फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट. और ट्रॉक्लियर कहाँ से हुआ था, फ्रॉम द डॉर्सल. अपार्ट फ्रॉम ग्रे मैटर में और क्या मिलेगा आपको, जैसे वहां क्या था, सुपीरियर कॉलिकुलस था, यहाँ सुपीरियर कॉलिकुलस. सुपीरियर कॉलिकुलस मैंने आपको अभी पहले ही बताया किससे रिलेटेड है, विजुअल. तो यहाँ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो कहाँ क्या बना रहे हैं, टेक्टोफाइबर, है ना. टेक्टोफाइबर बना रहे हैं. दैट इज क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुलस टेक्टम का पार्ट है, तो सुपीरियर कॉलिकुलस से नाम देकर के इसको टेक्टो कर दिया गया. टेक्टम से लेकर के स्पाइन कॉर्ड के कौन से पार्ट में, एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइन. ठीक है. एंटीरियर जो पार्ट है, एंटीरियर हॉर्न सेल जो है वहां पे जाता है. और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक इसके लिए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट एक और न्यूक्लियस होता है दैट इज कॉल्ड प्रीसेक्टल न्यूक्लियस. ये स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, ये सुपीरियर कॉर्टिकल्स की जस्ट आगे प्रेजेंट होता है. और इसका काम क्या है, ये लाइट रिफ्लेक्स और पिट्यूटरी लाइट रिफ्लेक्स और कंसेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स होता है उससे कंसर्न होता है. ठीक है. प्रीसेक्टल न्यूक्लियस. तो इमेज में देखो और इसके अपार्ट रेड न्यूक्लियस. तो इस लेवल पे एट लेवल ऑफ सुपीरियर कॉर्टिकुलस ग्रे मैटर में आपको क्या क्या मिला, एक तो oculomotor nerve न्यूक्लियस मिला, उसके साथ साथ क्या मिला, इडिंगर वेस्टफाल जो कि उसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट. और क्या मिला, मेसेंकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइगोमाइनल नर्व मिला. उसके बाद और क्या आपको मिला, यहाँ पे सुपीरियर कॉर्टिकुलस मिला, उसके जस्ट आगे प्रीफ्लेक्सल न्यूक्लियस. ठीक है. ये भी किससे कंसर्न है, दैट इज द, इसमें जो फाइबर्स आते हैं डिफरेंट फाइबर कहाँ से आते हैं, ऑप्टिक फ्रैक्चर. और इसके जो फाइबर जाते हैं वो कहाँ जाएंगे, इट इज द वेस्टफाल न्यूक्लियस में, बिकॉज इट इज कंसर्न विद द पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ऑफ oculomotor. ठीक है. तो वहां से जाएंगे. ठीक है. तो ये प्रीसेक्टल न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद सुपीरियर कॉर्टिकुलस हो गया. तो दीज आर और भी, और एक और क्या हुआ, ग्रे मैटर का पार्ट, रेड न्यूक्लियस. तो दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रे मैटर. व्हाट इज रेड न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस इज अ cigar shaped mass of gray matter होता है जो कि क्रॉस
सेक्शन में आपको ओवल शेप करना है, ठीक है। आपका शेप क्या था, सिगार शेप है, बट इज अ क्रॉस सेक्शन, यू कैन सी इट लाइक अ ओवल मार्क, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको ओवल मार्क। और रेड कलर इसका ये होता है क्योंकि ये हाईली लेकिन ब्लड सप्लाई होता है और इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, तो दैट्स व्हाई अगर आप फ्रेशली कोई, जैसे अभी पेशेंट कोई डायल हुआ है और हमको बहुत दिन के बाद प्रिजर्व करके बहुत दिन के बाद डिटेक्ट करते हैं, अगर फ्रेशली कोई स्पेसिमेन को कट किया जाए तो उसमें रेड दिखने से वो रेड दिखता है, मतलब फ्रेश स्पेसिमेन, ठीक है। अदरवाइज रेड न्यूक्लियस क्योंकि आयरन कंपोनेंट बहुत ज्यादा है और वस्कुलर सप्लाई भी है, तो दैट्स व्हाई रेड और पिंकिश कलर, इसलिए नाम ही दिया गया रेड न्यूक्लियस। और रेड न्यूक्लियस तुम्हें किसने कहा था राइट न्यूक्लियस, मैंने नहीं बोला था, बात ठीक है। दोनों साइड से जो रेड न्यूक्लियस में फाइबर आते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ डेकासेट करके एक बनाते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डेकासेशन ऑफ फोर। यहाँ पे आपको दो टेगमेंटल डेकासेशन दिखेगा, एक डॉर्सल टेगमेंटल डेकासेशन और वेंट्रल टेगमेंटल डेकासेशन। जो वेंट्रल टेगमेंटल डेकासेशन है वो इसके फाइबर्स की वजह से है रेड न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था आपने इंटीरियर कॉर्निकुलस, क्या बनाएगा, रूब्रस रेड न्यूक्लियस से आकर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और जब वो निकलेगा और इंटीरियर कॉर्निकुलस पहले पढ़ा हमने, सुपीरियर कॉर्निकुलस के लेवल पे ये अराइव किया रेड न्यूक्लियस से, नीचे गया इंटीरियर कॉर्निकुलस से, तो सुपीरियर कॉर्निकुलस के लेवल पे ये क्या होगा, आपका ऑरिजिन क्रॉस नीचे और क्रॉस करेगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम वेंट्रल टेगमेंटल डेकासेशन ऑफ फोर, जो कि इसकी वजह से बना रूब्रस स्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, डॉर्सल टेगमेंटल, वो टेक्टोस्पाइनल टेक्टोबल्बर पढ़ा ना, वो उसकी वजह से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेड न्यूक्लियस। नाउ द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर की टॉपिक अभी आपको बताऊंगी। रेड न्यूक्लियस के फाइबर को क्रॉस करेंगे तो क्या बनाया, वेंट्रल टेगमेंटल डिसेक्शन, दैट इज ड्यू टू द डेकासेटिंग फाइबर ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट which arises from the red न्यूक्लियस। और जो डॉर्सल टेगमेंटल है पीछे की तरफ होगा, वो किसकी वजह से होता है, टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर फाइबर्स की वजह से होता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों डेकासेशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट आपको लेमिनिस्टाई मिलेगा, मैंने पहले बताया कि 3 लेमिनिस्टाई मिलेगा, सबसे मीडियल, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल, लेटरल नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंटीरियर कॉर्निकुलस से जाकर के खत्म हो गया, तो दैट्स व्हाई लेटरल लेमिनिस्टाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 लेमिनिस्टाई मिलेगा। तो इधर की इमेज देखो, आपको 3 लेमिनिस्टाई मिल रहा है, ट्राइजेमाइनल, सॉरी मीडियल, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल। उसके अलावा आपको ये दो मिल रहा है, एक वेंट्रल मिड लाइन में दो आपको डेकासेशन मिल रहा है, वेंट्रल टेगमेंटल डेकासेशन, उसमें क्या मिलेगा, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल का डेकासेशन, इंटीरियर कॉर्निकुलस के लेवल पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के डेकासेशन, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक वेंट्रल टेगमेंटल और एक डॉर्सल टेगमेंटल, ठीक है। तो वेंट्रल किसके हुआ, रेड न्यूक्लियस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के, और डॉर्सल किसके हुआ, टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर फाइबर्स की वजह से। इसके अपार्ट आपको रेडिकुलर फॉर्मेशन की सारी चीजें, और क्या मिला, जो ऑक्यूमोटर नर्व की न्यूक्लियस से उसके फाइबर्स इमर्ज कर रहे थे, दैट इज ऑक्यूमोटर नर्व फाइबर और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्टिकुलर। तो इन दिस इमेज यू कैन सी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल लेमिनिस्कस उसमें कहा था, ट्रॉक्लियर नर्व की मीडियल लॉन्गिट्यूडनल लेमिनिस्कस आपको पहले भी पढ़ाया होगा मेडुला और इसमें पॉन्स में, क्योंकि ये भी पूरे ही जगह प्रेजेंट है ना। तो और ये क्या करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है 3rd, 4th, 5th, 6th और 11th क्रेनियल नर्व के स्पाइनल रूट को, और किसी भी हियरिंग स्टिमुलस से हेड एंड नेक का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा दैट इज कंट्रोल्ड अंडर द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस। आर्टेरियल सप्लाई इज फ्रॉम द बेसिलर आर्टरी, ये सर्कल ऑफ विलिस की आर्टरी से सप्लाइड होती है। दिस इज द बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। ये अभी तो नाम याद कर लेना है, जब सर्कल ऑफ विलिस पढ़ाया जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर। ब्रेन स्ट्रेन होगा इनटू द ग्रेट सेरिब्रल एंड द वेसल ब्रेन, ठीक है। देयर आर 4 अप्लाइड रिलेटेड टू द मिड ब्रेन, शॉर्ट नोट आता है आपको अप्लाइड पे लिखने के लिए। फर्स्ट इज नोन एज वेबर सिंड्रोम। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी
वेबर सिंड्रोम में वास्कुलर लीजन है जो कि बेसल रीजन क्रस सेरेब्राई वाला जो एरिया है ना उस वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। वास्कुलर लीजन इन द बेसल रीजन ऑफ सेरेब्रल पेडंकल, तो ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, एक तो ऑक्यूलोमोटर नर्व का इमर्जेंस हो रहा है यहाँ से, तो उसके फाइबर्स चले जाते हैं, और दूसरा क्रस सेरेब्राई के फाइबर्स चले जाते हैं। तो क्या होगा, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या सिम्टम होता है, इप्सिलेटरल लेटरल स्क्विंट होता है, किसकी वजह से होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व चली जाएगी, तो क्या होगा, सेम साइड से स्क्विंट होगा, लेटरल स्क्विंट। अपार्ट फ्रॉम इट कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा, किसकी वजह से होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से होगा। और क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ द फेस एंड टंग में, किसकी वजह से होगा, कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट चला गया। ठीक है ना, मिडिल में जा रहा है ना कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोबल्बर, तो ये दोनों ट्रैक चले गए, तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया कॉर्टिकोस्पाइनल की वजह से, और फेस का जो गया वो कॉर्टिकोबल्बर की वजह से, और स्क्विंट हुआ ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस। ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड क्यों होता है, सबको पता है, एलिवेटेड पैल्पेब्रस सुपीरियरिस किससे सप्लाइड है, ऑक्यूलोमोटर नर्व से, तो एलपीएस ऑक्यूलोमोटर नर्व जाएगी तो एलपीएस जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड होगा, टोसिस होगा। उसके बाद पीपल इज डायलेटेड एंड फिक्स्ड एंड अकोमोडेशन लॉस होगा, ये किसकी वजह से होगा, आपका जो वो चला गया था, सॉरी जो सेरेब्रल पेडंकल जो चला गया उसकी वजह से, और जो रेड न्यूक्लियस गया उसकी वजह से पीपल फिक्स्ड हो जाएंगे। दूसरा है बेंडिक सिंड्रोम। बेंडिक सिंड्रोम में ये जितने भी ट्रैक्स है ना व्हाइट मैटर्स के, ठीक है ना, ये वाला एरिया जाएगा तो इट विल लीड टू आगे वाला क्रस सेरेब्राई और ऑक्यूलोमोटर नर्व गया तो क्या बना, वेबर सिंड्रोम बना। ठीक है, ये भी ऑक्लूजन लीजन है, इस्कीमिया हो जाएगा अगर इस रीजन में यहाँ की ब्लड सप्लाई चली गई, तो इट विल लीड टू अ सिंड्रोम दैट इज नोन एज बेंडिक सिंड्रोम। तो बेंडिक सिंड्रोम में क्या क्या चला जाता है, देखो रेड न्यूक्लियस जाएगा और आपकी सारे लेमिनिस्काई चले जाएंगे, कौन से, मीडियल, ट्राइजेमाइनल, स्पाइनल। ठीक है ना, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा, ये क्या होगा, टेगमेंटम वाले पार्ट में डिस्कस करना। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, टेगमेंटम। तो इप्सिलेटरल लेटरल स्क्विंट और टोसिस किसकी वजह से होगा, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व गया, क्योंकि वो रेड न्यूक्लियस को क्रॉस करके जाता है, तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस जाएगा तो लेटरल स्क्विंट और टोसिस होगा। दूसरा कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन होगा, ये किसकी वजह से जाएगा, जो ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस स्पाइनल लेमिनिस्कस का डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल मसल जॉइंट पेन, ये किसमें जा रहा था आपका, ये मीडियल लेमिनिस्कस से जा रहा था, तो ये क्योंकि यहाँ मीडियल लेमिनिस्कस भी गया तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ टेक्टाइल, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे चले जाएंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रालेटरल ट्रिमर और इनवॉलेंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड न्यूक्लियस गया उसकी वजह से होगा। ठीक है ना, अच्छा सॉरी, उसमें ना वेबर में मैंने गलत बता दिया, वहां पे प्री टेक्टल न्यूक्लियस जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या था, वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस गया, इडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस की जो फाइबर थे पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट, उसकी वजह से था वे। ये पीपल डायलेटेड एंड फिक्स्ड जो होगा ना वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व किसकी वजह से गया, इसकी वजह से गया, तो दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री टेक्टल न्यूक्लियस। और जो ये वाला होगा कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर और इनवॉलेंट्री, ये होगा आपका रेड न्यूक्लियस और जो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के फाइबर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से होगा। नाउ द थर्ड सिंड्रोम इज नोन एज पैरानॉइड सिंड्रोम। पैरानॉइड सिंड्रोम में क्या जाता है, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से डिस्ट्रक्शन हो गया, रिजल्ट ड्यू टू लीजन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस मैंने आपको बताया था कि जो पीछे 4 कॉलिकुलस है क्रूजिफॉर्म सर्कल से एक दूसरे से सेपरेटेड है, ऊपर जाता है तो डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या लाइक करता है, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का अगर ट्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा सुपीरियर कॉलिकुलस का। ठीक है ना, इफ देयर इज ट्यूमर ऑफ पीनियल ग्लैंड इट विल कंप्रेस द सुपीरियर कॉलिकुलस, तो क्या होगा कि यहाँ इट विल लीड इन लॉस ऑफ अपवर्ड गेज। मानते हैं कि इसको थ्योरी इसका प्रूव नहीं है, बट क्योंकि देखा गया है कि अपवर्ड गेज जानते हैं तो मानते हैं कि वो वाला पार्ट जो ऊपर वाला है वो अपवर्ड गेज से रिलेटेड है, इसीलिए सिर्फ अपवर्ड गेज ही लॉस होता है, बाकी सारे मूवमेंट जो होंगे आइस के वो इंटैक्ट होंगे, सिर्फ अपवर्ड गेज जो होगा वो चला जाएगा अगर पीनियल ग्लैंड का कोई ट्यूमर होगा और वो कंप्रेस करेगा सुपीरियर कॉलिकुलस का। अदरवाइज थ्योरी कोई प्रूफ नहीं है, बट देखा गया है कि यही जाता है, तो यही मानते हैं कि अपर वाला जो होगा वो अपवर्ड गेज को ही रेगुलेट करता है, वो इसलिए नहीं चला जाता। Now there is a last applied that is called Robertson people
रॉबर्टसन प्यूपिल एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होगा, ये किसकी वजह से होगा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के वेसिनिटी में कोई लीजन होगा तो क्या होगा, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस का काम क्या था, पिपिलरी और कंसेजुअल राइट रिफ्लेक्स को रेगुलेट करता था, एकोमोडेशन का इसमें कोई नहीं था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लाइट रिफ्लेक्स इसमें लॉस हो जाएगा बट एकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। तो दिस क्लिनिकल कंडीशन जो कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस वेसिनिटी में अगर कोई लीजन होगा तो इट विल लीड टू loss of light reflex but the accommodation reflex remains intact. Thank you.